लीगल पार्किंग माफिया अभी भी हमें जो है वो सरगर्म नज़र आता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो है वो डीसी लाहौर कैप्टन अली एजाज साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो हमें नज़र आता है कि इदारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है जो अभी तक जो है वो ये एक माफिया है जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं कि बहुत एक्टिवली जो है वो तमाम चीज़ें काम कर रही होती है, या हम ये कहें कि नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते, इम्प्लीमेंट की बात करते, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता जिस तरह से अनफॉर्चुनेट पार्किंग का सिनेरियो है। देखिए, जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं, जो बिग सिटीज़ हैं, उसमें जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं, उसमें जो पार्किंग है वो वर्ल्ड ओवर एक मेन इशू है। मतलब आप जितनी भी इंटरनेशनल सिटीज़ हैं उधर भी आप देखें कि वहाँ पार्किंग का बड़ा इशू होता है, ट्रैफिक का कंजेशन और ये चीज़ें। इसी तरह लाहौर भी एक इट्स अ बिग सिटी, वहाँ पे भी ज्यों-ज्यों एक्सपेंशन होती जा रही है वक्त के साथ साथ। और आल्दो के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बट डेफिनेटली प्रेशर रोड्स पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पार्किंग का भी इशू जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, इसके लिए जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है यहाँ पे ली पार्क, एक पार्किंग कंपनी है, लाहौर पार्किंग कंपनी, जो कि 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका मैंडेट यही था कि उसने पार्किंग को देखना है। और उसमें उन्होंने फिर वक्त के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ जिद्दत आती गई और उसमें उसको इम्प्रूव करते गए। बट अब चूँकि इशू बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि उसको जो है बेहतर किया जाए। और इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। अब चीफ़ मिनिस्टर ने इस पे मीटिंग चेयर की है। अच्छा। और उसमें जो कंपनी है उसको मैंडेट दिया गया है कि आप जो हैं एक मॉडल लेके आएँ जिसमें जो आपका एक रेवेन्यू जनरेशन है, जो पार्किंग मैनेजमेंट है, उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वरना उसके बगैर जो है ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। तो उसमें अब उन्होंने एक प्लान लेके आना है जिसमें हम जो मेजर शिफ्ट होगा वो है डिजिटाइजेशन की तरफ। ठीक है, वो एक तो उससे ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। और उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हम गुलबर्ग जोन में ये इम्प्लीमेंट करेंगे, कैशलेस पार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे हम, और उसको फिर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाएंगे और फिर उसके रिज़ल्ट्स को सामने रखते हुए हम उसको एक्सपेंड करेंगे। ये है एक एस्पेक्ट। उसके बाद फिर हम इसको देख के चलेंगे इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है। अब आप ये देखें कि कई जगहों पे इरेगुलर अनअप्रूव्ड साइट्स लोगों ने बनाई होती हैं, वहाँ पे पार्किंग कर रहे होते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक लॉ, एक फ्रेमवर्क चाहिए, जो कि एक ड्राफ्ट की शक्ल में हमने बना लिया है। और फिर हम उन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम ये जगह भी रेगुलेट करेंगे जहाँ पे लोग खुद से बना लेते हैं और ट्रैफिक की कंजेशन का बायस होगा। और फिर सिर्फ जो अप्रूव्ड साइट्स होंगी वहाँ पे पार्किंग की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त रडार पे हैं गवर्नमेंट के। और आप ये देखें कि हाईएस्ट जो फोरम है वो चीफ़ मिनिस्टर का होता है और उन्होंने भी मीटिंग चेयर की है। तो वो उसका मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा है कि ये एक सीरियस इशू है और उसको हमने ठीक करना है। आप मुझे ये बता सकते हैं ताकि लोगों को भी क्लियर हो, क्योंकि हम जब गए हैं डिफरेंट जगहों पे, हमें हर जगह पे अलग अलग चीज़ें जो है वो मालूम पड़ती हैं। ऑफिशियली जो है वो क्या पार्किंग का सिस्टम है, ऑफिशियली गाड़ी की क्या पार्किंग है, और जो मोटरसाइकिल की है उसकी क्या पार्किंग फ़ीस है, अगर हम ऑफिशियल की बात करते हैं तो? जो रेट्स हैं ये काफ़ी अरसे से सेम चल रहे हैं और ये चेंज नहीं किए कि गाड़ी का 30 रुपये स्टैंडर्ड है, वो ही इम्प्लीमेंट करना होता है। उसमें फिर ये होता है कि हमें वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं, बट दे आर नॉट दी ऑफिशियल रेट्स। और उसमें जब भी हमें इस तरह की कोई कंप्लेन होती है, क्योंकि हमारा कंप्लेन का बड़ा अच्छा एक मेकनिज़म है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारा कंट्रोल रूम है, तो उस पर बाकायदा हम उसको बड़ा सीरियस उस पर एक्शन करते हैं। कल रात की बात आपको बताता हूँ कि एक जगह हमें कंप्लेन आई, तो वहाँ से हमने कोई 12 से 15 लोग अरेस्ट किए
अच्छा, ये कल रात की बात है। तो ये हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि पूरे लाहौर में हम इसको चलाते हैं और हम स्पेयर नहीं करते हैं। अगर हम हफीज़ सेंटर की बात करते हैं, उसके बाहर जो पार्किंग लगाई हुई है वहाँ पे भी ऐसा ही है? मैं उसको बताता हूँ। उसमें वही बात, जो लीगल फ्रेमवर्क हम लेके आ रहे हैं उसमें हमने इन्हीं साइट्स को रेगुलेट करना है जो कि अनअप्रूव्ड हैं और प्राइवेटली लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो फिर हम उसको या तो लाइसेंस करेंगे या हम उनको बैन करेंगे। हम इस तरह अलाउ नहीं करेंगे कि कहीं भी कोई भी जगह, जितनी भी आप देखें कॉरपोरेट ऑफिसेज़ हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है, उधर अपनी पार्किंग वो कर रहे होते हैं। अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर वो करें पार्किंग, दैट विल बी अलाउड, बट आउटसाइड वो रेगुलेशन के बगैर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो एक आस्पेक्ट है जिसको अब हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ ये कि रेलवे के अंदर भी इसी तरह का है कि एक लेटर लगा हुआ है ऑफिशियली सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी रेलवे के अंदर जो है हो ये रहा है कि पार्किंग माफिया जो अंदर बैठा हुआ है, उन्होंने किया ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 40 रुपये 50 रुपये एक मोटरसाइकिल के वो ले रहे हैं। हमारे पास सबूत भी, हमने सारा उनको वहाँ पर भी देखा। तो ये क्या नज़र आता है आपको कि ये जगह तो ऑफिशियल है, इदारे भी बैठे हुए, तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता अभी मैं बाहर निकल के थोड़ी देर आपके ऑफिस के बाहर ही कोई खड्डा अगर खोदना शुरू करूं तो 2 मिनट के बाद मुझे पुलिस लेकर चली जाएगी। ऐसा ही आप भी समझते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना, आप समझो इदारों की मर्ज़ी के बिना हम यहाँ अपनी सड़क बना भी नहीं सकते। तो ये कैसे पार्किंग माफिया वाले ठेकेदार ऐसे बैठे हैं और इदारों को कानों कान खबर भी ना हुई? अभी पिछले दिनों फेडरल मिनिस्टर रेलवेज आए हुए थे, उनके साथ बाकायदा हमारा विज़िट हुआ, बहुत डिटेल, हम खुद गए, मैं वहाँ भी था, मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल्स, तमाम हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उसमें थे। हमने डिटेल्ड एक विज़िट किया और उसमें अब एयरपोर्ट की तर्ज का हम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो इट विल बी ऑपरेशनल इन मेरा ख्याल है कपल ऑफ मंथ्स। उसमें ये होगा कि जो आपकी एंट्रेंस है ना, जहाँ से लोग डिसमाउंट होते हैं, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि पैसेंजर्स होंगे, ठीक है। वो ड्रॉप लेन के तौर पे काम करेगी, वो एरिया गाड़ियाँ आएंगी, ड्रॉप करेंगी और वहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। एक तो काम ये होगा। फिर उसके बाहर एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ एनक्रोचमेंट्स भी थी, या जिस तरह आपने इंडिकेट किया पार्किंग के हवाले से भी काफ़ी इलीगल पार्किंग्स थी, तो उसको वहाँ से क्लियर कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस अब बन रहे हैं, फिनिशिंग स्टेज पे हैं। नहीं फिनिशिंग स्टेज पे हैं, बन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी वो फंक्शनल होना है ना उसने। उसके बाद वहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बन रहे हैं, कैफ़ेज़ बन रहे हैं और वहीं पे पार्किंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। वो एक क्लोज्ड और उसका वो होगा, कंट्रोल्ड एरिया होगा जिसका कंट्रोल रेलवे के पास होगा, ऑब्वियसली वो उसको देखेंगे। तो उम्मीद तो है अगर वो उसको अच्छा ऑपरेट कर लें, मैनेज कर लें, तो मेरे ख्याल में उनका ये इशू हल हो जाएगा। उनको करना चाहिए, हम तो बना के दे देंगे चीज़। कितने टाइम के बाद अगर मैं यहाँ आके वापस विज़िट करूँ तो मुझे ये पार्किंग माफिया लाहौर में नहीं मिलेगा? हमारा इसका फॉलोअप मीटिंग है नेक्स्ट वीक, और उसके बाद चीज़ें अगर अप्रूव होती हैं और रोल आउट होती हैं तो मेरा ख्याल है वी शुड बी एबल टू सी अ विजिबल चेंज इन कमिंग मैक्सिमम 4 मंथ्स मैक्सिमम, मेरे ख्याल में। हाँ, आप वादा कर रहे हैं मेरे साथ? आप वादा कर, मैं तमाम लोगों से ये वादे ले रही हूँ। हमारा ये लॉ अप्रूव हो जाता है और हम इस मॉडल पे आ जाते हैं तो फिर आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स। ठीक है जनाब। और हमने जो है वो डीसी लाहौर साहब से भी जो है वो अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में वादा ले लिया है कि ये पार्किंग माफिया जो है उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जो है हम होप करते हैं कि सख्त एक्शन भी लिया जाएगा और इस सिस्टम को, ये एक नासूर बन चुका है और इसको ख़त्म जो है वो जल्द किया जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। अवाम को चाहिए कि वो पार्किंग की सरकारी फ़ीस ही अदा करे ताकि पार्किंग माफिया का जड़ से खात्मा हो सके, और इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कोताहियों को दूर करे ताकि महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ मिल सके, वरना इससे कई और मसाइल जन्म ले सकते हैं। टीम तलाश अपना काम जारी रखेगी। अल्लाह हाफिज।